मुजफ्फरपुर जिले में सावन के महीने में बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने को लेकर हर वर्ष कांवड़ियों की भीड़ जुटती है। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सफल और सुरक्षित जलाभिषेक कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। गुरुवार को द्वारकानाथ हाई स्कूल परिसर में जिलाधिकारी और बड़े पुलिस अधीक्षक समेत कई बड़ी अधिकारियों ने श्रावणी मेले के दौरान तैनात कर्मियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग की। ब्रीफिंग के दौरान जिलाधिकारी ने सभी तैनात दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को साफ सफाई, यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। एसएसपी ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कांवड़िया मार्ग और बाबा गरीबनाथ मंदिर के आसपास पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखी जाएगी और ड्रोन और सीसीटीवी लगातार निगरानी करेंगे। ये है कि हम लोग का जो शिफ्ट चेंज होता है वो अर्ली मॉर्निंग में चेंज होता है। अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे भी देखा गया है कि यहाँ भीड़ लगता है और उस टाइम पे लोकल जो लोग होते हैं वो लोग जल चढ़ाने आते हैं। तो जो जिनकी भी ड्यूटी लगी हुई है वो इस बात का एकदम मान के चलिए, एकदम ठान लीजिए इस बात को कि जब तक आपके प्रतिस्थानी नहीं आते हैं जो आपको रिप्लेस करेंगे, तब तक आपको उस स्थान पे बने रहना है। और जब आपके प्रतिस्थानी आ जाते हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो या पुलिस फोर्स हो, तभी आप लोग वहाँ से हटिएगा। खास करके जो सेंसिटिव प्लेस हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगता है, मंदिर परिसर के सामने हो या फिर मक्खन साह चौक हो, इन सब जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगने की संभावना रहती है, वहाँ पे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग जो है, जब तक आपके प्रतिस्थानी नहीं आ जाते हैं तब तक आप लोग अपना स्पॉट नहीं छोड़िएगा। भीड़ जनरली ये देखा गया है कि सुबह के टाइम पे भी होती है। तीसरा है कि भीड़ में देखा गया है कि असामाजिक तत्व वगैरह भी प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, उन पे भी नज़र रखना है। जैसा कि अभी आप सब लोगों को बताया गया है, किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण या नारे वगैरह जो लगाने का प्रयास करते हैं या किसी के भी रिलीजियस फीलिंग को अगर प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तो उनको जो है तुरंत अपने स्तर से कार्रवाई करना है, अपने स्तर से रोकना है। अगर आप लोगों से वो हैंडल नहीं होता तो अपने सीनियर पदाधिकारी को कंट्रोल रूम में एकदम अविलंब इन्फॉर्म करना है ताकि उस पर कोई रेमेडियल एक्शन लिया जा सके। पहले तो प्रयास करना है कि खुद से ही सॉल्व हो जाए, अगर नहीं होता है तो अपने सीनियर पदाधिकारी को जरूर बताना है और कंट्रोल रूम में भी इंफॉर्मेशन आते रहना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी लोग जो है अपना कंट्रोल रूम का नंबर अपने अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, सीनियर पदाधिकारी लोग का नंबर सेव कर लीजिएगा, एसडीपीओज का नंबर सेव कर लीजिएगा। एसडीओ की है, सभी पुलिसकर्मी, सभी पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट साहब सबको ब्रीफ किया गया है। और रविवार और सोमवार को यहाँ विशेष भीड़ रहती है, उसके लिए हमारी विशेष तैयारी है। हमारे जो सीमा क्षेत्र है सटा हुआ हाजीपुर से अकुली थाना जो स्टार्ट होता है वहाँ से लेके पूरे शहरी क्षेत्र में हम लोग का प्रतिनियुक्ति रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग को रविवार को हम लोग एक फ्लैंक पे ही अलाउ कर रहे हैं। इसके संबंधित विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी गई है, तो आपके माध्यम से अनुरोध रहेगा कि आप लोग यातायात व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। आकस्मिक सेवाओं को इस व्यवस्था से दूर रखा गया है, तो एम्बुलेंस आदि जो वाहन रहेंगे वो नियमित रूप से जाते रहेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। गरीबनाथ के अलावा जो अन्य मंदिर है, खगेश्वरनाथ और भूतनाथ मंदिर है, वहाँ पर भी हम लोग सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं और हर जगह हम लोग प्रतिनिधि को देख रहे हैं। जी, सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से कंट्रोल रूम से हम लोग निगरानी स्वयं करेंगे और रविवार के संध्या में हम लोग खुद यहाँ पर रहेंगे और व्यवस्था को देखेंगे। जी, जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वो मुख्यालय से प्राप्त हुआ है या आप लोग के माध्यम से पूर्व के अनुभव से जो प्राप्त हुआ है, वहाँ पर हम लोग विशेष निगरानी रखेंगे। वहाँ पर इंस्पेक्टर रंग के अफसर जरूर रहेंगे, क्यूआरटी रहेगी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने होल्डिंग एरिया भी बनाया है। इसके अलावा जो जिला स्कूल है वहाँ पर भी हमारे लोग रहेंगे, तो पूरी व्यवस्था है, बैरिकेडिंग वगैरह भी सब जगह है, वॉच टावर भी लगा हुआ है। अब आवश्यकता है कि जो भी प्रतिनियुक्ति में लोग रहे उनको बार बार बताया जाए और हम लोग उसको अच्छे ढंग से करवा लें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आवश्यक सेवा जो है उनको भी पुलिस कर्मियों को द्वारा नहीं, ऐसा आपने ब्रीफिंग में भी सुना होगा, हम लोग ब्रीफिंग भी आगे बताएंगे। आकस्मिक सेवाओं को नहीं ये बाधित किया जाएगा। और चहलुम के लिए हम लोग हर थाने में अलग से बैठक हो रही है जो भी आयोजकों के साथ, और उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी अग्री कर रहे हैं। रूट को लेके भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग अच्छे ढंग से वो पर भी मनाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों के माध्यम से कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। बीच में दो घटनाओं को उद्भेदन भी हुआ है, हम लोगों ने कोड़ा से अपराधी पकड़ा भी है और चैन भी रिकवर हुआ है। हालांकि पर्व त्यौहार को लेकर बाहर से भी कोई गैंग सक्रिय हो जाता है तो हम लोग सीसीटीवी से निगरानी करेंगे और जो भी असामाजिक तत्व है उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।
मेला को लेकर के अभी जॉइंट ब्रीफिंग हमारे द्वारा और एसएसपी साहब के द्वारा कोर्ट्स और मजिस्ट्रेट का किया गया है और उनको जो भी सभी आवश्यक निर्देश होते हैं क्राउड कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए वो उनको दिया गया है। उन लोग को स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सभी लोग अपने जगह पे टाइमली पहुंच जाएंगे। अपने जो प्रतिस्थानीय है उनका वेट करके ही जब वो लोग आ जाते हैं तभी अपने स्पॉट को छोड़ना है और किसी भी श्रद्धालुओं के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। क्राउड कंट्रोल करते टाइम अपना पोलाइटनेस रखना है और क्राउड कंट्रोल करते टाइम जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसको फॉलो करना है और अपने सीनियर्स के साथ लगातार संपर्क में रहना है। अपने क्राउड कंट्रोल करते टाइम जो है जो कंट्रोल रूम है उनसे भी संपर्क में रहना है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए भी जो आवश्यक तैयारियां की गई है वो तैयारियां हमेशा निरंतर टाइम पे होते रहे। साफ सफाई की व्यवस्था होते रहे, पानी की व्यवस्था लगातार होते रहे और जो श्रद्धालु है उनको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि कहाँ क्या व्यवस्था है। मंदिर के आसपास डीजे भी प्रतिबंध है। हाँ, ये है कि हम लोग जो मंदिर के पास में कंट्रोल रूम बनता है तो ये पूर्व के वर्षों से ये अनुभव मिला है कि जब हम लोग कोई अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं क्योंकि डीजे और लाउड स्पीकर ऑन रहता है तो वो इंस्ट्रक्शन जो है हमारे फोर्स और मजिस्ट्रेट को टाइमली मिल नहीं पाता है। सीसीटीवी की क्या व्यवस्था रहेगी और लोगों को दर्शन बाहर से भी एलईडी पर मिलेगा अपना? इसकी भी व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी हम लोग जगह जगह लगाए हैं और जो नगर निगम का सीसीटीवी है उसको भी हम लोगों ने चेक करा है। इसके अलावा भी हम लोग के द्वारा एक्स्ट्रा सीसीटीवी बहुत सारे लोकेशंस पे लगाए गए हैं। साथ ही साथ क्राउड का जो मॉनिटरिंग है वो ड्रोन के माध्यम से भी किया जाएगा और एलईडी के माध्यम से भी बाहर हम लोग व्यवस्था करेंगे। जलार्पण सर बाहर नहीं होगा? जलार्पण के लिए देखिए क्राउड कंट्रोल के दृष्टिकोण से जो पूर्व के वर्षों में जो व्यवस्थाएं रही है अभी हम लोग उसी व्यवस्था को कायम